हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी। ठीक है, ऊंचाई और दूरी के चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 5 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। तो आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक डायग्राम को बनाएंगे। क्या करेंगे? एक डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी ये ला मान लिया यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ये क्या है? मीनार है। मीनार का पाद बिंदु कौन सा है? यहाँ बी। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर है। क्या है? एक बिंदु क्या है? मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर? यहाँ तक। यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से। भूमि के पाद बिंदु से एक दूसरा बिंदु कितना पर है? 30 मीटर, यानी 30 मीटर दूरी पर है। अब ए और सी को मिला दिया। ओके, अब देखेंगे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर ए है। ए से भूमि के इस बिंदु को जब देख रहा है तो उसको कितना डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है? 30 डिग्री, यानी कोण सी कितना होगा? 30 डिग्री। समझ में आ रहा ना? ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे माना ए बी मीनार है तथा बी सी क्षैतिज तल है। बी सी क्या है? क्षैतिज तल है। प्रश्नों से क्या दिया है? बी सी बराबर 30 मीटर और एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। समझ में आ गया यहाँ तक? तो आगे अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है हम लोगों को? ए बी। ए बी मतलब मीनार की ऊंचाई। तो ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। किस थीटा में आता है? टेन थीटा में। किस थीटा में आता है? टेन थीटा में। तो अब हम लोग लिखेंगे टेन कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे बी सी। क्या होगा? ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। कितना है? 1/√3 बराबर ए बी का मान दिया हुआ नहीं है, ए बी को ए बी ही रहने देंगे। बी सी का कितना दिया है? 30 मीटर, यानी 30 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, यानी √3 गुना ए बी, तब होगा ए बी √3 बराबर 30 गुना 1, यानी 30 × 1 इक्वल टू 30। तो ए बी बराबर क्या होगा? यहाँ ए बी के साथ √3 किस में है? गुना में है। जब गुना में रहता है तो बराबर के उस पार, यानी राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, यानी उसको बटे के रूप में लिखेंगे, यानी 30 बटे √3। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रोड 3 है इसी से इसको परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी ऊपर नीचे रोड 3 से गुना करेंगे। रोड 3 बटे रोड 3। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, आगे देखिए। ए बी बराबर 30 इंटू रोड 3, यानी 30 गुना रोड 3 बराबर कितना होगा, 30 रोड 3 बटे रोड 3 को गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, कितना होगा, 3 होगा। तो अब हम लोग काटेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 कम 3, 3 2 से 30। ए बी बराबर ऊपर में कितना बचा, 10 रोड 3 मीटर। अब हम लोग लिखेंगे अतः मीनार ए बी की ऊंचाई कितना है, 10 रोड 3 मीटर। यही है आंसर। समझ में आया? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम को बनाएंगे। क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे A, B और C। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या है, समकोण है। भुजा AB बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो AB के जगह क्या लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, एंगल ACB बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। एंगल ACB बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री। तो अब हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री और BC बराबर व्हाट तथा AC बराबर व्हाट, यानी हम लोगों को BC और AC की लंबाई को निकालना है। समझ गया यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं। त्रिभुज ABC में, यानी समकोण त्रिभुज ABC में क्या निकालना है, BC और AC। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी AB बटे BC। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री के बदले हम लोग लिखेंगे 1/√3 बराबर कितना है, AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो AB के बदले 5 लिखेंगे। और BC कितना है, BC दिया नहीं है तो BC को ही निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, BC इंटू 1 यानी
बी सी इक्वल टू √3 इंटू 5 यानी 5√3। पुनः अब क्या निकालेंगे, ए सी। तो क्या दिया है, ए बी दिया है, यानी ए बी बटे ए सी, यानी लंब बटे कोण किस थीटा में आता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम लोग लिखेंगे अब साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटे ए सी। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 इक्वल टू ए बी का मान 5 और ए सी का मान नहीं दिया है, यानी ए सी को ही निकालना है। तब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ए सी गुना 1 यानी ए सी गुना 1 इक्वल टू ए सी बराबर 2 गुना 5 यानी 10। ए सी बराबर 10 मीटर। तो क्या निकालने बोला था क्वेश्चन, भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करें। तो अब हम लोग लिखेंगे अतः बी सी बराबर 5√3 मीटर और ए सी बराबर 10 मीटर। यही है आंसर। समझ में आ गया? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम को बना लेंगे। ओके, यहाँ लिखेंगे ए बी। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो माना ए बी क्या है, एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, मीनार के पाद बिंदु कौन सा है, बी। बी से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु। तो यहाँ क्या लिखेंगे इस बिंदु को, सी। ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु यानी 15 मीटर दूर कौन सा है, मीनार के पाद बिंदु बी है। बी से सी का दूरी कितना है, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर। ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो कहाँ से बोल रहा है, यहाँ सी से। यानी अब ए सी को क्या करेंगे, मिला देंगे। ए सी को क्या करेंगे, मिला देंगे। ए सी को मिला दिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी सी से ए, यानी मीनार का शिखर कौन सा है, ए है। तो यहाँ सी में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो अब हम लोग लिखेंगे माना ए बी मीनार है तथा बी सी क्षैतिज तल है।
क्या लिखे हम लोग, माना ए बी मीनार है, यानी ए बी मीनार है तथा बी सी क्या है, क्षैतिज तल है। प्रश्नों से क्या दिया है, बी सी इक्वल टू कितना दिया है, 15 मीटर, और क्या दिया है, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना दिया है, 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। तो अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में। यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है हम लोगों को, मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी निकालना है। तो ए बी बटे बी सी किस थीटा में आता है, tan थीटा में। ठीक है, किस थीटा में आता है, tan थीटा में। तो अब हम लोग लिखेंगे tan कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बटे बी सी, यानी लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3। तो tan 60 डिग्री के बदले हम लोग लिखेंगे √3 इक्वल टू ए बी, यानी ए बी का मान यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, ए बी को ही निकालना है। ठीक है, तो ए बी को ए बी लिखेंगे। नीचे क्या है, बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान कितना दिया है, बी सी इक्वल टू 15 मीटर। तो बी सी के बदले क्या लिखेंगे, 15। अब इस √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे इस तरह से, 1 इंटू ए बी, यानी ए बी इक्वल टू 15 इंटू √3, यानी होगा 15 √3। ठीक है, तो क्या निकालना था हम लोगों को, ए बी। तो ए बी तो निकल चुका है। तो अब लिखेंगे अतः मीनार ए बी की ऊंचाई मीनार ए बी की ऊंचाई 15√3 मीटर है। कितना है, 15√3 मीटर है। तो यही है इसका आंसर। समझ में आया, थैंक यू। तो हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइज।